जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, सो जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। आओ वृषभानि की लाडली, सुने की मेरी बोली लाडली लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की, महाबलवंत हनुमंत लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की जय। बोली गंगे मैया की, बोली यमुने मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए संत भगवान की। स्थान पुरुष की जय, वस्ती माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय, सब भगतन की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सत सत बंदन, सत सत नमन करते हुए श्री गोवर्धन नाथ भगवान के चरणों में बंदन करते हुए, सत सत नमन करते हुए सभी आवाहन देवी देवताओं के चरणों में बंदन करते हुए, सभी भक्त वृंदों को नमन करते हुए, सभी विप्र देवताओं के चरण कमलों में वंदन करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। गोविंद की अमृतमयी रसमयी गाथा का परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछित कल्पतरु तड़तड़ विनिंदित पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी श्री कुंज बिहारी
श्री गिरवरधारी श्री रास बिहारी सरकार की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ये प्रभु की अमृतमयी कथा बड़ी ही चिन्मयी है, मंगलमयी है, रसमयी। ये कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है। ते नियम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एवं, ये साक्षात मेरे गोविंद का वांगमय स्वरूप विग्रह है। प्रभु की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें, इसका अवगाहन करें, लेकिन इसकी अवगाहन रसास्वादन करने के पहले योग्य बने। तो योग्य कैसे बनेंगे? पहले अपने अंतःकरण को निर्मल बनाएंगे, पवित्र करेंगे। क्यों? मेरे गोविंद तो उसी हृदय में आकर के विराजमान होते हैं जिसका अंतःकरण निर्मल होता है, शुद्ध होता है। जिस हृदय में मत्सर, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह इत्यादि नहीं होते, उसी में मेरे गोविंद का वास है, उसी हृदय में मेरे गोविंद का प्रादुर्भाव होता है। तो इसलिए हम अपने अंतःकरण को पहले निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं। और वो कैसे बनेगा? प्रभु के नाम के द्वारा, प्रभु के संकीर्तन के द्वारा। तो आइए कथा रसपान से पूर्व 2 मिनट प्रभु के नाम का उच्चारण सभी लोग बड़े आनंद के साथ करेंगे, अपनी वाणी के द्वारा और तालियों की सेवा के साथ। तत्पश्चात प्रभु की रसमयी कथा का रसास्वादन करेंगे। ओ जय जय राधा, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो श्री राधे। सभी तालियों की सेवा के साथ
जय राधा रमण हरि बोल। सभी तालियों की सेवा के साथ जय हो। प्रभु की असीम
अनुकंपा के द्वारा, कृपा के द्वारा यहाँ सब पधारे हैं। प्रभु की जब हम पर असीम अनुकंपा होती है, कृपा होती है, तभी ये शुभ अवसर प्राप्त होता है, अन्यथा प्राप्त नहीं होता। जब अनेक अनेक जन्मों के भाग्यों का उदय होता है, तभी यह शुभ अवसर हम सबको प्राप्त होता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। संतों का समागम और प्रभु की अमृतमयी रसमयी गाथा का रसपान करने का शुभ अवसर तो बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता है। और भागवत जी में लिखा है क्या? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शत संगमं चलते पुरुषो यदा वै। एक जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्यों का उदय होता है, पुण्यों का उदय होता है, तभी हमको प्रभु की कथा रसपान करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म के नहीं, बहुजन्म यानी अनंत जन्मों के, समर्जितेन यानी अर्जित किए हुए पुण्य फल एकत्र होते हैं, तब क्या प्राप्त होता है? शत संगमं चलते, संतों का संग, महापुरुषों का संग, पुरुषो यदा वै। लेकिन ये संसार का जीव स्वार्थी हो गया है। पहले फायदा चाहता है, लाभ चाहता है कि इससे लाभ क्या होगा। कोई कार्य हम करते हैं तो पहले उसका फायदा देखते हैं, लाभ देखते हैं कि इसको करने से हमको क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, तभी करेंगे। बोलो राधे राधे। ऐसे काम ना चले, जोर से बोलना पड़ेगा, हैं? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। हाँ, इस प्रकार अब 7 दिन राधे राधे किशोरी जी के नाम में कंजूसी ना करना। बोलो राधे राधे। तो हम पहले फल की इच्छा करते हैं, लाभ की इच्छा करते हैं, इससे क्या प्राप्त होगा, हमको क्या मिलेगा। तो कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलते पुरुषो यदा वै। तो सत्संग की प्राप्ति होती है, और जब सत्संग की हमको प्राप्ति हो जाती है, और सत्संग भी कब प्राप्त होता है, और सत्संग की प्राप्ति से हमको लाभ क्या है। तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में लिखा है क्या? बिन सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न हुई। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमको विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। यही तो सत्संग है। संत भगवंतों का सत्संग,
प्रभु की रसमयी कथा में आने का नाम सत्संग, श्रवण करने का नाम रसपान करने का नाम सत्संग। जहां पर प्रभु के नाम की गाथा गाई जा रही हो, उनकी लीलाओं की कथाओं का गुणगान गाया जा रहा हो, उसी को सत्संग कहते हैं, सुंदर संग कहते हैं। और सत्संग की बड़ी महिमा है। और सत्संग जब मिलता है तो हमारे अंदर विवेक की प्राप्ति होती है। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर विवेक नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा। सत्संग से ही तो ज्ञान आता है। और आपने कभी सत्संग में गए ही नहीं, श्रवण ही नहीं किया, तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? और जब सत्संग प्राप्त हो जाता है, ज्ञान आता है। और जब ज्ञान आता है तो हमको सब समझ आ जाती कि हमको इस मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो और इससे क्या प्राप्त होता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा नाशम विदाय ही तदो दयते विवेका। जब हमको प्रभु की इस अमृतमयी रसमयी कथा का रसपान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाता है, सत्संग प्राप्त हो जाता है, तो क्या मिलता है? अज्ञान हेतु, जो अज्ञानता पूर्वक कृत मोह, मोह के द्वारा किए हुए, मदांध, मद के अंध किए हुए क्या पाप। बहुत से लोगों को अज्ञान हेतु, अज्ञान मतलब अज्ञानता पूर्वक हमसे कोई पाप हो जाता है, दोष हो जाता है। और प्रभु की इस रसमयी कथा का रस स्वादन करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो वो सभी अज्ञान में किए हुए हों या जैसे भी पाप की निवृत्ति हो जाती है। मोह में आकर के भी बहुत से पाप दोष हो जाते हैं। मद के अंध में आकर के बहुत से लोग, मद कई प्रकार के होते हैं। किसी को धन, अधिक धन होने का मद हो जाता है, मैं बहुत बड़ा धनवान हूं। किसी को विद्वता का मद हो जाता है, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। कोई को सौंदर्य का मद हो जाता है, मैं सबसे सुंदर हूं। अनेक अनेक प्रकार के मद हैं। तो इनसे बचाने वाला प्रभु का ही सत्संग है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय, उसका ये नाश कर देता है। तदो दैते विवेका, और विवेक की प्राप्ति करा देता है। बोलो राधे राधे। देखिए भागवत की ये अमृतमयी कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको कभी मनोरंजन की दृष्टि से श्रवण नहीं करना चाहिए, रसपान नहीं करना चाहिए कि चलो टाइम पास नहीं हो रहा है। गोवर्धन में कथा हो रही है, गिरिराज जी में हो रही है, 7 दिन आनंद लेंगे, समय पास हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। टाइम पास के लिए नहीं, इसको तो बड़े भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक
और हम सबके तो बहुत बड़े भाग्य हैं कि जो गिरिराज जी के महाराज के चरण सन्निधि में गोद में बैठ करके ये सब अवसर प्राप्त हुआ। हमारे हरिनारायण गुप्ता जी और उनके सभी भाई बंधु रिश्तेदार संबंधी, प्रभु की इन पर असीम कृपा है कि जो अपने अपने कार्य छोड़ करके और इस ठंड के समय ऐसो आराम छोड़ करके और गिरिराज जी महाराज की शरण में आकर के प्रभु की रसमयी कथा का ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान आज प्रारंभ करवा दिया। बोलो राधे राधे। ये सबके बस की बात नहीं है। सोचते बहुत हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, वहां पर इतना दान करूंगा, वहां ऐसे यज्ञ कराऊंगा, ऐसे अनुष्ठान कराऊंगा, लेकिन सोचते विचारते ही रह जाते हैं, जीवन पूर्ण हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो ये कैसे हुआ? ये गोविंद की कृपा के द्वारा। ये हम पर गिरिराज जी महाराज की, मेरे बांके बिहारी की असीम अनुकंपा है। कहते इरादे रोज बनते हैं, इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं। घर में बैठे बैठे तो कितने भक्त होंगे, कितने लोग होंगे, हम अयोध्या जाएंगे, हम वृंदावन जाएंगे, हम हरिद्वार जाएंगे, रोज इरादे बनाते होंगे, मनसा बनाते होंगे, लेकिन इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं। वृंदावन तो वही आते हैं जिसको बांके बिहारी बुलाते हैं। तो यहाँ तो जिसको गोविंद बुलावे वही आवे। बोलो राधे राधे। जिन पर प्रभु की असीम कृपा, देवताओं को भी ये दुर्लभ। आगे कथा आएगी जब महाराज परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लग गया। शमीक ऋषि के पुत्र सिंगरी ऋषि के द्वारा। तो जब हरिद्वार में गंगा जी के किनारे शुक्रताल में विराजमान थे, बड़े बड़े ऋषि मनीषी, देव ऋषि, महर्षि ऋषि सब विराजमान थे। उसी समय देवताओं को मालूम हुआ कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का, मृत्यु का श्राप लग गया तक्षक सर्प के दंशन के द्वारा। तो स्वर्ग लोक से अमृत कलश लेकर के आए, लेकिन उनको भी ये प्रभु की रसमयी कथा रसपान करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। सुखदेव जी महाराज ने उन देवताओं की भी हंसी उड़ा दी और वहां से डांट करके, फटकार करके भगा दिया, वापस कर दिया। बड़े स्वार्थी हो। आ गए यहाँ, आगे कथा आएगी। तो इस भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को कभी मनोरंजन की दृष्टि से श्रवण नहीं करना चाहिए, रसस्वादन नहीं करना चाहिए। इसको तो मनोभंजन की दृष्टि से श्रवण करें, तभी ये लाभप्रद होगी। और हम लोग मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं, मनोभंजन की दृष्टि से नहीं। और जिस दिन हम मनोभंजन की दृष्टि से देखने लग गए जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। ये मन तो बड़ा ही तृप्त चलता है, कभी ऐसा चाहिए, कभी वैसा चाहिए, कभी ऐसा हो, कभी वैसा हो। मन की इच्छाएं तो पूर्ण कभी नहीं होती। इंद्रियां अपनी अपनी ओर हमेशा खींचती हैं। तो इस मन का भंजन करना चाहिए, न कि रंजन करना चाहिए। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत की पद्धति क्या है? कथा के श्रवण का नियम क्या है? क्यों सुनी जाती है प्रभु की कथा?
इसको श्रवण करने से क्या प्राप्त होता है, तो ये हमको सिखाता है श्रीमद् भागवत रसमयी कथा का, जो हम आज महात्म की कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। महात्मा क्यों पहले कहा, इसमें भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। महत्व इसलिए, जब तक किसी भी चीज का, किसी का भी महत्व मालूम नहीं होगा, तब तक हमारी उसमें निष्ठा जागृत नहीं होती, श्रद्धा जागृत नहीं होती। जैसे कि एक उदाहरण स्वरूप, प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी आप पहचानते नहीं है, शक्ल नहीं देखी है, और आपके मध्य में आ जाएं, आपको कोई मतलब नहीं, वो भी साधारण आकर ऐसी बैठ जाएंगे, कोई स्वागत सम्मान नहीं करेंगे। कोई महापुरुष, ऊंचे संत जन नहीं जानते पहचानते हैं, तो आप कोई मतलब नहीं रखोगे। लेकिन यदि आप जानते हो कि ये फलाने महाराज जी हैं, तो देखते ही कुर्सी छोड़ दोगे। बोलो राधे राधे। छोड़ोगे कि नहीं? जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। क्यों? हमको महत्व प्राप्त जानकारी हो गई। कैसी? कि ये फलाने व्यक्ति हैं, ये फलाने महापुरुष हैं, तो आप उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन जब तक जानकारी ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं, कोई आए कोई जाए, क्या लेंगे। तो प्रभु की इस रसमयी कथा में क्या निरूपण किया गया है, क्यों किया गया है? तो 7 दिन तक शौनक आदि 88,000 ऋषियों के प्रश्न और श्री सूत जी महाराज के उत्तरों का, श्री सुखदेव जी महाराज के उत्तर और श्री परीक्षित जी के प्रश्नों का रसपान करेंगे। बड़ी रसमयी कथाएं आपको रसपान करने का सुख अवसर प्राप्त होगा। आइए हम महात्मा के प्रथम मंत्र का चिंतन करते हैं, श्लोक का गान करते हैं। आज प्रथम दिवस था और यत्र तत्र से, दूर दराज से सभी हमारे श्रद्धालु भक्त वृंद भी आए। बहुत सी ट्रेनें भी रद्द हो गई, नहीं कल ही आ जाते। किसी भी कारण काफी समय आज लेट चल रहा है, तो ज्यादा समय न लेते हुए आगे प्रभु की गाथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्ध पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद, शतघन चिदघन आनंद घन सच्चिदानंद, तीन को मिलाकर ही तो बनता है सच्चिदानंद। सच्चिद आनंद। सत्य किसको कहते हैं? जानते हैं सत्य किसको कहते हैं? कौन कौन जानते हैं कि सत्य किसको कहते हैं? सत्य कहते हैं अविनाशी परमात्मा को, जिसका कभी विनाश नहीं होता, तीनों कालों में जो व्याप्त है,
पहले था, मध्य में है और अंत में शेष रहेगा। जिसका कभी विनाश नहीं होता उसी को हम सत्य कहते हैं। सब लोग हम बात पर कहते हैं ना, सत्य है, सच है, सच है, सत्य है, सत्य है। तो सत्य वही होता है जो सत्य है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। धर्मी न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्मी न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्मी न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्यात परमो धर्म। तो सत्य किसको कहते हैं? अविनाशी परमात्मा। सत्य चित किसको कहते हैं? प्रकाश को। और ये प्रकाश कहां से प्राप्त होता है, कहां से मिलता है? हम यदि कहीं अंधकार में बैठे हुए हैं, अंधेले में बैठे हुए हैं, कोई पुस्तक कोई ग्रंथ पढ़ना है, देखना है, तो कैसे देखेंगे, कैसे पढ़ेंगे? हमको वहां पर लैंप की आवश्यकता पड़ेगी, ट्यूबलाइट बल्ब इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उस अविनाशी परमात्मा को किसी ट्यूबलाइट लैंप इत्यादि की आवश्यकता नहीं, बल्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं चैतन्य स्वरूप है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो उसको हम कहते हैं चित। सत्य, चित और आनंद। आनंद की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। आनंद किसे कहते हैं? अरबों खरबों की संपत्ति प्राप्त करने का नाम आनंद है। बहुत बड़ी बड़ी इमारत, कोठी, बंगला बना लेने का नाम आनंद है। या बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेने का नाम आनंद है। या एसी चला करके रूम में डल्लब के गद्दों में शयन करने का नाम आनंद है। आखिर आनंद है क्या? आनंद मिलता कहाँ है? आनंद कहते किसको है? आनंद क्या बाजार में मिलता है, परचूने की दुकान में मिलता है? आखिर कहाँ मिलता है? आनंद किसको कहते हैं? आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को। जिसके आत्मा में बोध है वही आनंद है। हम दुनिया में आनंद को ढूंढते फिरते हैं, और यदि दुनिया में ऐसे ढूंढने से आनंद मिल जाए तो सब आनंदित, सब कोई ढूंढ ले, खोज ले। लेकिन जहां पर आनंद है वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। हम किससे आनंद की इच्छा करते हैं? संसार से। ये 10-50 लाख रुपए दे देंगे, करोड़ 2-4 करोड़ रुपए दे देंगे, आनंद आ जाएगा। जी ऐसे आनंद आ जाता है क्या? बड़ी कोठी बंगला बन जाएगा, आनंद आ जाएगा।
ये कोई आनंद है क्या? आनंद तो मिलता है प्रभु के ही चरणों में, मेरे गोविंद के चरणों में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 श्री करते त्रैलोक सुपासी, श्री करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, समुद्र हैं, वही आनंद। अरे दुनिया तो स्वयं भिखारिन है, और जो स्वयं भिखारी हो, दूसरे से मांगता हो और उससे हम कोई कामना करें तो क्या हमको प्राप्त हो जाएगी क्या? अरे हमारी पास 10 रुपए नहीं है और आप 20 रुपए की हमसे इच्छा करें, हम दे देंगे क्या आपको? नहीं दे सकते। आपको तो वहीं मिल सकती है वस्तु जहां पर अधिक मात्रा में विराजमान है, एकत्रित है। तो आनंद तो गोविंद के चरणों में विराजमान है, मेरे प्रभु राम जी के चरणों में विराजमान है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि है, वहीं पर आनंद प्राप्त हो सकता है और कहीं नहीं। कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जग राम नाम धन हो। अरे धनी तो वही है जिसके पास राम नाम रूपी धन है। मेरे गोविंद का जो चिंतन करते हैं वही सुखी है, वही धनवान है। आपके राजस्थान मेवाड़ की मीराबाई राजघराने की बहू सब कुछ त्याग दिया, किसके लिए? इसी आनंद के लिए, गोविंद की प्राप्ति के लिए। संतों के साथ बैठ बैठ करके मंदिर मंदिर में जाकर के कीर्तन करती, भजन करती संतों के साथ। उनको संसार की परवाह नहीं थी, बस उनका तो सिर्फ एक ही भजन। पायो जी मैंने, ओ पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। 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 और प्राप्त कहां से हुआ? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यही कीर्तन हर समय हर घड़ी जो बताया कि गोविंद के नाम रूपी धन जिसके पास है
वो कभी कंगाल नहीं होता। संसार के धन काम नहीं आते, पैसा रुपया सोना चांदी कुछ भी हो, लास्ट में काम आता है तो मेरे गोविंद के राम जी के नाम रूपी धन ही काम आता है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। जो सतगुरुदेव भगवान होते हैं, जो हम गुरु बनाते हैं, जो गुरुदेव हैं, वो ही ये ज्ञान देते हैं कि हमको जीवन में किसकी प्राप्ति से क्या आनंद प्राप्त होता है। और ऐसी वस्तु दी मेरे सतगुरु गुरुदेव ने, चोरी न लूटे दाम न खर्चे, चोरी न लूटे दाम न खर्चे। इस धन को न तो चोर लुटेरे लूट पाते हैं, और खर्च करने में भी खर्च नहीं होता। आप ये मत सोचना कि कहीं का कहीं भजन गा रहे हैं, थोड़ा स्मरण कराते हुए। इसको चोर भी नहीं लूटते, और लूटो तो खूब लूटो, दोनों हाथों लूटो, बोलो राधे राधे। इसकी तो ऐसी चोरी दुनिया करे तो सुधर जाए। खर्च करने से भी खर्च नहीं होता, नित नित बढ़त सवायो। जितना चोरी करोगे, जितना लूटोगे, जितना खर्चोगे, उतना ही बढ़ता ही जाएगा। जैसे रुपए की ब्याज बढ़ती है ना, उसी प्रकार ये नित नित बढ़त सवायो पायो। जी मैंने राम रतन धन पायो, तो जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो हमको राम नाम रूपी गोविंद नाम रूपी धन की प्राप्ति करना है। क्षणिक धन के पीछे हमको नहीं पड़ना। कबीरा सब जग निर्धना। कबीर जी महाराज कहते हैं सारा संसार निर्धन है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है, कोई धन बिन राहत उदास, कोई धन के बगैर उदास रहते बेचारे, धन नहीं। अजी तन से दुखी कैसे है? ठाकुर जी ने, प्रभु ने, मेरे गोविंद ने सब कुछ ऐश्वर्य दिया है, धन लक्ष्मी वैभव, कोठी बंगला मकान सब दिया है, लेकिन फिर भी दुखी है। कैसे? तन से। और तन से कैसे दुखी है? ये सब कुछ होते हुए भी, भोजन भी, प्रसाद भी मन की इच्छा के अनुसार ग्रहण नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। आपका मन हो राजभोग खाना है, क्या आप खा सकते हैं? क्या क्यों नहीं खा सकते? तन साथ नहीं देता। डायबिटीज है ना, मीठा खाएंगे और ज्यादा,
हाई हो जाएगा या और ज्यादा लो हो जाएगा, जैसे भी। क्या खाते हैं? रूखा फुल्का, घी भी नहीं लगाते उसमें। यदि कोई पूछे महाराज इतना सब वैभव है, क्या रूखा फुल्का खा रहे हो हैं? अरे क्या करें महाराज, यदि इसमें घृत लगा करके खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तन से दुखी है, मन तो बहुत कुछ करता है लेकिन तन साथ नहीं देता, ये शरीर साथ नहीं देता। कोई मन, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, अब कोई मन से भी दुखी है। चलो शरीर साथ नहीं देता, तन से दुखी है, कोई बीमारी किसी को, कोई बीमारी किसी को, कोई बीमारी, लेकिन मन से कैसे दुखी है? तो मन से ऐसे दुखी है, घर में एक बेटा है, पिताजी विचार करते हैं, मन में सोचते हैं बेटा बड़ा होगा, अच्छा पढ़ लिख जाए, सुंदर घराने में संबंध करूंगा, विवाह करूंगा और बहुत सुंदर सुशील बहू लाऊंगा जो वयोवृद्धों की सेवा करेगी, अतिथियों की सेवा करेगी, ठाकुर जी की पूजा करेगी, सुंदर लक्षण होंगे, बहुत सुशील होगी, ऐसी घर में बहू लाऊंगा। लेकिन बेटा पढ़ लिख करके बड़ा हुआ और घर में आती है नौकरानी पोंछे झाड़ू वाली, और बेटा ने नौकरानी को साथ में लिया और जाकर के कोर्ट मैरिज कर ली। बोलो राधे राधे। पिताजी सोचते रहो, हमने तो कर ली अपने मन में, पिताजी ने तो बड़े ख्वाब संजो के रखे थे, लेकिन सब सोचा विचारी रखा रह गया, मन की मन में ही रह गई। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन, धन से बेचारे, जो गरीब है, जिसने गरीबी का मजा चखा है, उसको मालूम होता है, ज्ञात होता है कि ये गरीबी क्या चीज है। जिसने गरीबी का स्वाद लिया ही नहीं, मजा चखा ही नहीं, उसको क्या मालूम कि गरीबी क्या होती है। अरे बेचारे गरीब लोगों से पूछो जो फुटपाथ में पड़े, ऐसी ठंड में रोड के किनारे पड़े हुए हैं, शरीर ढकने के लिए कोई चद्दर भी नहीं है, गरीब है, नहीं ला सकते, कैसे लाए? पैसा नहीं है, धन नहीं है। अरे गरीब से पूछो, दिन दिन भर जाकर के मकान बनाता है, ईंट गिलावा से ईंटों को जोड़ता है, 2-2, 4-4, 10-10, 20-20, 50-50 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी करता है, और किसमें बैठ करके एक लकड़ी का ढांचा बनाता जाता है और उसी में बैठ करके चुनता है ईंटों को, दीवार खड़ी करता है। काश कोई यदि बल्ली टूट जाए, लकड़ी टूट जाए और इतनी ऊंचाई से नीचे गिरेगा, क्या बचेगा? उसके परिवार का क्या होगा? कौन भोजन कराएगा, कौन खिलाएगा? गरीब है, ये पेट सुबह भरो शाम को खाली, शाम को भरो सुबह को खाली, इसको तो चाहिए। जान को हथेली में रख करके काम करता है और शाम को 200-400 रुपए प्राप्त होते हैं, घर लेकर के आता है और घर ला करके अब उससे स्वयं खाए या अपनी पत्नी को खिलाए या अपने बच्चों को खिलाए या उनके पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाए या आए हुए अतिथियों का, क्या करे बेचारा? अपने जान को जोखिम में डाल करके कमाता है, फिर भी पूर्ति नहीं हो पाती। तो कोई धन बिन रहा उदास, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी।
इसीलिए कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। कोई आज ऐसा नहीं है इस जगत में कि अपने सीने में हाथ रख करके कह दे पूरे पूर्ण विश्वास से कि मैं सुखी हूँ। कोई ना कोई बात की तकलीफ दुख कष्ट कमी हमेशा इस जीव को है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए जगो राम नाम धन होय। राजा कहे महाराजा सुखी। कोई ने राजाओं से प्रश्न किया, अरे हम तो प्रजा हैं, राजा लोग राजा हैं होते हैं, सुख तो उनको है, राज ऐश्वर्य जिनको प्राप्त है। राजा से पूछा गया, अरे आप तो महाराज हैं, आपको किस चीज का कष्ट क्या दुख? तो राजा साहब ने कहा नहीं हम भी सुखी नहीं है। क्यों? कौन सुखी है? तो राजा कहे महाराजा सुखी जो हमसे बड़े राजा साहब हैं वो सुखी है, हम तो उनके नीचे हैं। उनको इसी बात का दुख है कि वो मेरे से बड़े हैं, हम उससे नीचे हैं। राजा कहे महाराजा सुखी। और जब महाराजा से पूछा गया, महाराज से पूछा गया तो महाराजा कहे अरे हमको कहां सुख? महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी है। अरे स्वर्ग के राजा हैं इंद्रदेव, सुखी तो वो हैं, हम तो इस मृत्यु लोक के राजा हैं, हम सुखी नहीं। इंद्र से भी जाकर के पूछा गया तो इंद्र महाराज कहते हैं हम भी महाराज सुखी नहीं है। आप क्यों सुखी नहीं है? स्वर्ग के राजा हैं और बोलते हो सुखी नहीं है। हाँ इसलिए सुखी नहीं है कि जब राक्षस हम पर हमला बोलते हैं ना तो हमको भी कंदरा गुफा खोजते ढूंढते फिरते, कभी ब्रह्मा की शरण में तो भोले बाबा की शरण में तो कभी नारायण की शरण में। हम नहीं सुखी नहीं है बाबा, तो फिर कौन सुखी है? देवराजेंद्र कहते हैं अरे सुखी तो वो है चतुर्मुख ब्रह्मा। अरे ऐसे ब्रह्मा जिसके चारों तरफ मुख है, उनको सर भी घुमाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरफ को देखना है तो ऐसे सर करो, इस तरफ देखना है तो ऐसे सर करो, पीछे बस जिस दिशा को देखना उसी दिशा के नेत्र खोल दो। तो सुखी तो ब्रह्मा जी हैं। बस बैठे बैठे सृष्टि की उत्पत्ति करते रहना, बस रचना करते रहना। ब्रह्मा जी के पास जाकर के पूछा आप सुखी हैं महाराज? तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया अरे बाबा हम सुखी नहीं हैं। अरे आप तो चतुर्मुख ब्रह्मा है, सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, रचना करते हैं और आप कहते हैं सुखी नहीं हो। हाँ अरे आपको किस बात की तकलीफ कष्ट है, क्या संकट? तो ब्रह्मा जी बोले कभी कभी हमको भी भक्त लोग नौकर बना लेते हैं, आगे कथा आएगी। और फिर कलयुग में तो बड़े चालू होते हैं भक्त, 3 महीना तपस्या करते हैं, 3 वरदान प्राप्त कर लेते हैं और फिर थोड़ी सी बालक को छींक भी आ गई, ब्रह्मा जी प्रकट हो। और ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम भी सुखी नहीं है, तो फिर कौन किसको सुख है? ब्रह्मा जी ने कहा सुख शंभु को भारी है, भगवान शिव को सुख है। उनको कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कैलाश ना तो महल ना अटारी, धन ना दौलत, बस कैलाश पर्वत पे विराजमान रहते हैं। जब टाइम आया संहार करने का, तीसरा नेत्र खोला और सब संहार कर दिया। तो सुख तो भगवान शिव के पास है, सुख शंभु को भारी है। लेकिन भोले बाबा से भी पूछा गया तो भोले बाबा भी कहते हैं हम भी सुखी नहीं हैं।
तो कुल मिलाकर के संसार में फिर कौन सुखी है? तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी हैं। जब तक प्रभु का जो भी भजन नहीं करते वो सभी जीव दुखी, कोई सुखी नहीं है। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी है। तो इसलिए हमको भजन करना चाहिए, किशोरी जी का चिंतन करना चाहिए, मेरे गोविंद का चिंतन करना चाहिए, राम जी का चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। संसार के व्यर्थ के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों का संग करना चाहिए, महापुरुषों का संग करना चाहिए। जब समय मिले, जैसे मिले, एक घड़ी आधी में पुण्या, जितना भी समय मिले। अरे एक श्लोक पढ़ने का, अध्ययन करने का टाइम नहीं है तो अर्ध आधा ही पढ़ो, आधे का भी टाइम नहीं है तो आधी सूक्ति का ही उच्चारण करो, जितना टाइम हो। कभी ये मत कहो कि हमको फुर्सत नहीं है, हमको टाइम नहीं है। कहते हैं ना, जहां सत्संग होता है वहां पर नित जाओ तुम, वहां पर नित जाओ तुम। जहां सत्संग होता है वहां पर नित जाओ तुम, वहां पर नित जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ तुम, वहाँ पर नित जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ तुम, वहाँ पर नित जाओ। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ तुम, वहाँ पर नित जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ तुम, वहाँ पर नित जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर, जहाँ सत्संग होता है वहाँ तो नित्य प्रति जाना चाहिए। जितना समय हो उतना जाओ, कभी ओठों में ये शब्द नहीं लाना चाहिए हमें फुर्सत नहीं। अरे जिस समय मातृ गर्भ में पड़े थे, उल्टे लटके हुए थे, मलमूत्र की झिल्ली में यातनाएं मिल रही थी, उस समय तो गोविंद याद आ रहा था, हे प्रभु मेरे को बाहर करो, मैं आपका भजन करूंगा। और वादा करता है जीव प्रभु से जब मातृ गर्भ में होता है, लेकिन जब मातृ गर्भ से मेरे गोविंद को दया आ जाती है, बाहर कर देते हैं, तो सब कुछ भूल जाता है। 84 के चक्कर में ऐसे पड़ते हैं, ऐसे फंसते हैं, कौन भगवान, कौन ईश्वर,
सत्य क्या है ये सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। अरे सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, कर लो स्नान जी। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, कर लो स्नान जी। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी। सत्संग है मान सरोवर, जय हो। कर लो स्नान अरे बजा लो ताली प्यारे। सत्संग से ही मिलते हैं प्यारे भगवान जी। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, कर लो स्नान जी। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान जी। से ही मिलते हैं सचमुच भगवान। श्री राम